ससी माछी पुष्प, ससी माछी पुष्प क्रम, इसको साइमोस क्या कहेंगे? साइमोस इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस। ठीक है। ससी माछी पुष्प क्रम क्या होता है? देखिए होता यह है कि जैसे ये पुष्प शाखा है, ये पुष्प शाखा है, अब ये पुष्प शाखा बढ़ती हुई जा रही है। अब यहां पर इस पर गांठ बन गई और गांठ बन गया तो यहां पर एक पुष्प बन गया, एक पुष्प बन गया। अब ये पुष्प शाखा की वृद्धि रुक गई, अब पुष्प शाखा की वृद्धि यहीं से रुक गई। अब क्या हुआ कि ये गांठ से फिर दूसरा पुष्प यहां निकला, दूसरी पुष्प शाखा निकली। तो जब दूसरी पुष्प शाखा निकलेगी तो फिर इस पुष्प शाखा पर भी यहां पर गांठ बन गई और आगे ये पुष्प, इस पुष्प शाखा पर भी पुष्प निकल आया, इसकी भी वृद्धि रुक गई। ठीक, पता चले इसमें यहां से निकला पुष्प, पुष्प दूसरा पुष्प शाखा निकली, तो इसमें भी यहां पर गांठ बन गई, फिर यहां से निकली पुष्प शाखा दूसरी, इसकी भी वृद्धि रुक गई, यहां पर पुष्प बन गया। तो कहने का मतलब यह है कि जब पुष्प शाखा एक सीमित लंबाई तक वृद्धि करे और उसके आगे उसकी वृद्धि रुक जाए, तो ऐसे पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? ससी माछी पुष्पक्रम कहते हैं। इसमें क्या होता है? केंद्र वाला पुष्प पुराना होता है और बाहरी पुष्प नए होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? अपकेंद्री रीत बोलते हैं। इसमें पुष्प अपकेंद्री रीत में लगे रहते हैं, अपकेंद्री रीत, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न पे लगे रहते हैं। इसमें एक हिसाब से अगर देखा जाए तो जैसे ये कोई पौधा है, ये कोई पौधा है, ठीक है, इस पौधे की वृद्धि हो रही है, इस पौधे पे जो है ये शीर्ष कलिका बनी और इससे पुष्प शाखा बनी और इस पर एक ही पुष्प बना। ठीक है, तो ये एकल शीर्षस्थ पुष्प बोला जाएगा। ये क्या बोला जाएगा? एकल। इसमें भी पुष्प शाखा की लंबाई एक निश्चित समय तक हुई, उसके बाद उस पर एक पुष्प बन गया, तो पुष्प शाखा की लंबाई अवरुद्ध हो गई। तो ये भी ससी माछी पुष्प है, पुष्पक्रम है। ये क्या है? तो इसको एकल शीर्षस्थ पुष्प बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एकल शीर्षस्थ। ठीक है, एकल शीर्षस्थ, यानी कि अंग्रेजी में सॉलिटरी टर्मिनल। क्या बोलेंगे? सॉलिटरी टर्मिनल, टर्मिनल पुष्पक्रम बोलेंगे। ठीक है। अब क्या है? बाई चांस अब ये एकल शीर्षक से उदाहरण किस में होता है? पोस्ट और ट्यूलिप। ठीक है, पॉपी और ट्यूलिप, ये दो इसके उदाहरण। ठीक है, पोस्ट और ट्यूलिप। अब कभी कभार क्या है कि एकल शीर्षस्थ के अलावा कुछ पत्ती के कक्ष से निकली पुष्प शाखा और इस पर पुष्प बन गया। इस पर क्या बन गया? यानी कि एक ही पुष्प बना, एक पुष्प शाखा पर एक ही पुष्प बना और ये उसके कक्षस्थ कलिका से निकली। कहां से निकली? ये पुष्प शाखा निकली, यहां पर गांठ बन गई, इसके ऊपर एक पुष्प बन गया। तो इसको क्या बोलेंगे? एकल कक्षस्थ पुष्प। इसको क्या बोलेंगे? एकल कक्षस्थ पुष्प, एकल कक्षस्थ, यानी कि सॉलिटरी। एकल कक्षस्थ मतलब सॉलिटरी ऑक्सिलरी। ठीक है, सॉलिटरी, सॉलिटरी एक्सिलरी, एकल कक्षस्थ पुष्प क्रम। यह तुम्हारा गुड़हल और नस्टर्शियम में होता है। इसके उदाहरण क्या है? गुड़हल और नस्टर्शियम। हाँ, इसके बाद इसके बाद इसमें एकल कक्षस्थ और एकल शीर्षस्थ के बाद फिर इसमें आता है एक शाखी, द्विशाखी, बहुशाखी। ठीक है, क्योंकि एकल कक्षस्थ और शीर्षस्थ
तो होते ही हैं। इसके अलावा ये जो है ससीवाची पुष्पक्रम एक साखी, ठीक, द्विसाखी, बहुसाखी, कई प्रकार का होता है। एक साखी इसको मोनोचैसियल साइम या यूनिपेरस साइम कहते हैं, ठीक है। एक साखी दो प्रकार का होता है, कुंडलित और वृश्चिकी। कुंडलित और वृश्चिकी दो प्रकार का होता है। तो कुंडलित में क्या होता है? कुंडलित को हेलिकॉइड कहते हैं, कुंडलित को कहते हैं। कुंडलित में क्या होता है, जैसे ये तुम्हारी कोई पुष्प निकला, इस पर पुष्प बन गया पुष्पाकार पर, तो दूसरा पुष्प यहां से निकला, इस पर भी पुष्पाकार बन गई, इस पर भी पुष्प बन गया, तीसरा ऐसे निकला, इस पर भी पुष्प बन गया, चौथा ऐसे निकला। तो ये ऐसे कुंडलित, जैसे कुंडली क्या होती है, गोल गोल कुंडलित रूप इसका होता है, तो इसको कुंडलित रूप कहते हैं। इसमें कुंडल के समान जानती है। इसमें मकोय और बिगोनिया, इसका उदाहरण क्या है? मकोय और बिगोनिया, इसमें क्या होता है? संयुक्त अक्ष बनता है। इसमें संयुक्त अक्ष बनता है, संयुक्त अक्ष पे ही उस पर लगे हुए, ठीक है, संयुक्त अक्ष बनता है। अगला तुम्हारा वृश्चिकी। अगला क्या है? वृश्चिकी। तो वृश्चिकी में क्या है? ये तुम्हारा कुंडलित था। वृश्चिकी में क्या है? ये वृश्चिकी है। वृश्चिकी में एक ये पुष्प बन गया, तो दोबारा ये एक साइड में ये पुष्प निकला, उसके बाद इधर दोबारा में इधर साइड में निकलेगा अपोजिट, फिर इस पर भी पुष्प बन गया तो तिबारा में अपोजिट साइड में निकलेगा, फिर चौबारा में ये अपोजिट साइड में निकलेगा, पांचवें में अपोजिट साइड। तो ये वृश्चिक रूप ले लेता है, जैसे वक्र, ऐसे टेढ़े मेढ़े, जैसे सांप चलता है तो इसका सांप जैसी आकृति हो जाती है, सांप के चलने जैसी आकृति, इसको वृश्चिक पुष्पक्रम कहते हैं। इसमें भी संयुक्त अक्ष होता है। इसका उदाहरण हाथी सूंड और जलधनिया, ठीक है, हाथी सूंड और जलधनिया इसका उदाहरण है। हाथी सूंड और जलधनिया इसका उदाहरण है। तो ये तुम्हारा एक साखी हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ? द्विसाखी। फिर क्या है? इसमें भी संयुक्त, वृश्चिकी में भी संयुक्त शाखा होती है, ठीक है। फिर तुम्हारा एक साखी के बाद फिर द्विसाखी, फिर क्या हो जाती है? द्विसाखी। देखिए द्विसाखी में क्या है, जैसे इसमें एक ही शाखा निकलती थी, इसमें ये पहली बार में उस शाखा के वृद्धि रुक जाने पे दो पुष्प निकलते हैं एक साथ, फिर दोबारा में फिर इसकी वृद्धि रुक गई, फिर दो पुष्प निकलेंगे एक साथ, फिर तिबारा में भी दो पुष्प निकलेंगे एक साथ। इस प्रकार से प्रत्येक बार में दो पुष्प निकलते हैं, दो पुष्प निकलते हैं। इसको युग्म साखी भी बोलते हैं। इसमें चमेली, बेला, पिंक ये उदाहरण है। कौन सा उदाहरण? चमेली, बेला और पिंक, ये इसके उदाहरण है। फिर तुम्हारा बहुसाखी। बहुसाखी में बहुत सी शाखाएं निकलती हैं। बहुसाखी में एक बार में पूर्व शाखा की वृद्धि होने पर बहुत सी शाखाएं निकलती हैं। बहुसाखी जैसे 1, 2, 3, मतलब 2 से अधिक शाखाएं, और उसके बाद फिर इसमें 1, 2, 3, फिर उसमें बहुत सी शाखाएं निकलती। तो ये एक तरीके से बहुत शाखाएं निकलती हैं इसमें उदाहरण है वायुवर्णम और आक। वायुवर्णम और आक, ठीक है, वायुवर्णम और आक। कई बार क्या पूछा जाता है कि ससीमाछी और असीमाछी पुष्पक्रम में कौन सा ज्यादा अच्छा पुष्पक्रम होता है, ससीमाछी या असीमाछी? तो ससीमाछी पुष्पक्रम को ज्यादा प्रोडक्टिव माना जाता है, और उसका एक फायदा और होता है ससीमाछी पुष्पक्रम का। ससीमाछी पुष्पक्रम में जो मेन शाखा है वो अगर उसमें पुष्प बन जाता है, वो रुक जाती है या वो टूट जाता है, तो शेष पुष्प शाखा वृद्धि करती रहती है।
लेकिन अस्सी माछी में क्या है, अगर मेन किला खोट लिया जाए या कट जाए तो फिर उसकी वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, तो अस्सी माछी और शशि माछी में ये अंतर है। ठीक है, और जब पके फल होते हैं उसमें शशि माछी पुष्पक्रम में जो पके फल होते हैं पुष्प शाखा में वो केंद्र में रहते हैं और चारों तरफ पुष्प से घिरे रहते हैं, तो ये भी फायदा होता है, पके फलों की सुरक्षा होती है। ठीक है, खैर ये जो है तुम्हारा पूरा हो गया। ओके।